हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद बानस। सो आज बात करेंगे इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन से मैं आज थ्योरेटिकल इन्फ्लेशन की बात नहीं करूंगा जो आरबीआई की डेफिनेशन है या जो ऑफिशियल डाटा रहता है, या जो ट्रेडिशनली एक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर किसी चीज की जितनी वैल्यू थी और आज उसकी कितनी वैल्यू हो गई, परसेंटेज टर्म्स में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो एक थ्योरेटिकल इन्फ्लेशन है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आज मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपके लिए इन्फ्लेशन को लेकर, जिसको मैंने नाम दिया इन्फ्लेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। इसका मतलब ह्यूमन एस्पिरेशंस की ग्रोथ की इंस्पिरेशन। इससे मेरा मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। इससे मेरा मतलब ये है कि जो देखिए आज एक अपर मिडिल क्लास एक अर्बन इंडिया में या मेट्रो सिटी में रह रहा है, उसको जो सहूलियतें मिल रही हैं, जो जो एक्सपेंसेस कर रहा है अपनी सहूलियतों के ऊपर, वो कैसे उसके एक्सपेंसेस चेंज हुए हैं कंपेयर टू आज से 10 15 20 साल पहले, और उससे और हम 15 20 साल चले हैं तो कैसे चेंज हुए हैं। तो एक जो आप अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन आज एक अर्बन सिटी में मेट्रो सिटी में समझ रहे हैं, वही मिडिल क्लास की अर्बन मिडिल क्लास आज से 20 साल पहले जो एक्सपेंसेस कर रहा था, और उससे भी मे भी 20 साल पहले जो एक्सपेंसेस कर रहा था, उन एक्सपेंसेस में जो इन्फ्लेशन आया है उसको मैंने डिफाइन किया है इन्फ्लेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटस बहुत बढ़ गया है या फिर आप बहुत एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं या आप अपर मिडिल क्लास से रिच या सुपर रिच एचएनआई बन गए हैं, ऐसा भी नहीं है। बट टू हैव द सेम मिनिमम लेवल ऑफ अपर मिडिल क्लास, जो कि आज की डेफिनेशन है और जो आज नॉर्मल खर्चे माने जाते हैं, वो कैसे चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में और उससे पहले वाले कुछ सालों में। और इस समय के ट्रेंड भी देख सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे एयर ट्रेवल करना, बाहर से खाना ऑर्डर करना है या खाने के लिए बाहर अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, स्विगी जोमेटो से सामान ऑर्डर करना, या फिर साल 2 साल में एक बार फॉरेन ट्रिप करना, या फिर कहीं भी इंडिया में भी जाना तो एयर से ही जाना, एक अच्छी गाड़ी रखना, एसयूवी रखना, ये सब एक अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन हो गई है। एसी घर में होना मिनिमम है। और वही अपर मिडिल क्लास अगर आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो एसी की जगह कूलर्स थे और बड़ी गाड़ियों की जगह शायद मे भी छोटी गाड़ियां थी। और एयर ट्रेवल वाज वेरी वेरी इनफ्रीक्वेंट। मे बी कंपनी के ऑफिशियल टूर्स के लिए लोग आज से 20 साल पहले जाते थे। अगर आप कंपेयर कर लें अर्ली 2000 का टाइम या 2002 से लेके 2005 और आज का 2025 26 आ चुका है, अब 26 का टाइम, या फिर एसी भी तब उतना यूज नहीं होता था और स्विगी जोमेटो तो तब था ही नहीं, और बाहर खाना खाने भी हम ओकेजनली जाते थे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि इतने सालों में ये जो चीजें बढ़ी हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि महंगाई की वजह से बढ़ी हैं, ये इस वजह से बढ़ी हैं कि इतने सालों में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कुछ नए एवेन्यूज आ गए हैं खर्चे करने के, कुछ ऐसे खर्चे जो पहले हो ही नहीं सकते थे। एयर ट्रेवल आज से 20 25 साल पहले इतना महंगा था तो इस क्लास के लोग कर ही नहीं सकते थे। या फिर फॉरेन टूर इतना महंगा था कि लोग जा नहीं सकते था। वो फॉरेन टूर के पैसे थोड़े से कम हुए हैं कंपेयर टू पहले, और ग्रोथ हुई है ज्यादा। तो इसी ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आज से 20 25 साल बाद का जब आप खर्चा निकालते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ खर्चा होगा, वो जो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन हो रही है वो तो खैर हो ही रही है, बट हो सकता है आज से 20 25 साल बाद कुछ ऐसे एवेन्यूज खुल जाएं जो आज खुले ही नहीं थे, या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो आज लगता है पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आज अपर मिडिल क्लास के लोग क्रूज पे भी जा रहे हैं। इंडिया में भी एक लोकल क्रूज शुरू हुआ है जो मुंबई से गोवा से लेके ऑल ओवर घूमता है, जबकि आज से 20 साल पहले इंडिया में कोई क्रूज ही नहीं होता था लोकल। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि अगर इसको मैं और एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको और समझाना चाहूँ कि अपर मिडिल क्लास में मैं किसको कह रहा हूँ, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं, गवर्नमेंट की सैलरीज के हिसाब से डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाता है कौन अपर मिडिल क्लास है। तो ग्रेड ए ऑफिसर जो है, मान लीजिए 40s में है, एक कपल है जिसमें कि हस्बैंड 40s में है, अराउंड 18 20 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए, उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, दोनों स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो अगर ऐसा कपल एक जो दिल्ली मेट्रो में रह रहा है, मान लीजिए मेट्रो टाइप की सिटी में रह रहा है, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनका जो आज का मंथली खर्चा है वो कितना होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आराम से आप जो नॉर्मल मंथली खर्चा है वो 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का वो खर्चा करते हैं ऑन एवरेज। तो ऑन एवरेज 1.5 लाख ऑन अ मंथ उनका खर्च हो ही जाएगा, इंक्लूडिंग रेंट, बच्चों की स्कूल की फीस, थोड़ा घूमना फिरना, एक आध फॉरेन ट्रिप करना साल 2 साल में एक बार, इन सब में आराम से 1.5 लाख के ऊपर चले जाएगा। और अगर इसी टाइप का ही कपल हो, सेम गवर्नमेंट जॉब हो, 40s में हो, बच्चे स्कूल में जाते हो, वो आप आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, अर्ली 2000s में,
तो इसी कपल का खर्चा अगर उस टाइम का आप देखेंगे, इस बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी है कि तब कितना खर्चा होता था, तो अराउंड 15,000 20,000 रुपए में उनका खर्चा उस टाइम का निकल जाता था, इंक्लूडिंग रेंट्स और जो हम स्कूल में खर्चे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्कूल्स भी चेंज हो गए हैं, आज एक अपर मिडिल क्लास हो सकता है प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स में डाल रहा है, जबकि अर्ली 2000 में इंटरनेशनल स्कूल्स थे ही नहीं। तो अर्ली 2000 में उनका खर्चा 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, या 20-25,000 मैक्सिमम। और अगर आप उससे और 20 साल पहले चलिए, अर्ली 1980s में भी तब के खर्चे भी मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी, जो भी सोर्सेस से मुझे मिले हैं, तब 2,000 3,000 4,000 मंथली खर्चे में यही सेम कपल, ग्रेड ए ऑफिसर, दिल्ली में रहने वाला, 40s में, कि दिल्ली के अच्छे इलाके में रहने वाला, 2 बच्चे हैं जिनके स्कूल में जा रहे हैं, तब इनका 2-3-4 हजार रुपए खर्चा होता था। अब देखिए इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और इस महंगाई में आपको खर्चा नहीं करना चाहिए और ऐसे तो हमारा काम ही नहीं चल पाएगा। बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि सेम स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाएंगी खर्चे करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, ह्यूमन की जो सिविलाइजेशन है वो एडवांस होती है, कुछ नई चीजें लाइफ में आ जाती हैं जो पहले होती ही नहीं है। अर्ली 2000 में किसी ने सोचा ही नहीं था कि स्विगी जोमेटो टाइप की एप्स आ जाएंगे जो घर पे आके आपको सामान दे देंगे, या उबर ओला टाइप की एप्स आ जाएंगी जो आपको आराम से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएंगी एक मोबाइल पे बुक करने पे। और तब ये भी नहीं सोचा था किसी ने कि फॉरेन ट्रिप्स इतने आसान हो जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल, इतने सारे एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे इंडिया में कि आपको किसी नॉर्मल शहर में जाना उसके लिए भी आपको एयरलाइंस मिल जाएंगी। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सेम अपर मिडिल क्लास के लिए वो चीजें विद इन रीच हो जाती हैं, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से सस्ती हो रही होती है, और विद इन रीच होने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करके विद इन रीच हो जाती है। देखिए एयर ट्रेवल 1950-60s में सिर्फ अरबपति करोड़पति लोग कर सकते थे, बट वो 50-60 से होते होते 2000 में आते आते नॉर्मल अपर मिडिल क्लास भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत पहले के जमाने में राजा महाराजा के पास जो फैसिलिटीज होती थी, पंखा चलाने के लिए उनके पास एक नौकर होता था। बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो नॉर्मल 60s 70s में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लोगों के पास पंखा चल गया। तो बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ की वजह से ऐसे एवेन्यूज आ गए हैं जिसमें नॉर्मल लोग भी खर्चा कर सकते हैं। पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में, आज से 200-300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा पंखा होगा जो अपने आप चलेगा और मुझे हवा देगा, क्योंकि उस वक्त उस पंखे को चलाने की कीमत का मतलब था एक आदमी की को अपने पास गुलाम बना के रखना जो दिन भर पंखा चलाता रहे। बट इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वही पंखा एक नॉर्मल मिडिल क्लास खरीद के चला सकता है। तो खर्चा बहुत कम हो गया उस पंखे का, बट एक पंखा एक नई चीज ऐड हो गया लाइफ में जो कभी खर्चे में था ही नहीं उस अपर मिडिल क्लास। ऐसे ही फॉरेन ट्रिप एक नई ऐड हो गई है। तो हो सकता है आज से 20-25 साल बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत नॉर्मल हो जाए। एलोन मस्क वैसे ही अलग अलग टाइप का रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो 2040s 50s में हो सकता है कि साल में 2-3 साल में एक बार लोग स्पेस ट्रिप पे जाया करें, चलो घूम के आए स्पेस। या फिर हो सकता है कि कुछ एंटार्क्टिका के ट्रिप्स इतने आसान हो जाएं, या फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के कोई माउंट एवरेस्ट चले जाए गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजी आ सकती है 20-25 साल बाद। और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये नहीं है कहना कि इस सालों के साथ महंगाई बहुत बढ़ गई है या लोग बहुत फिजूल खर्ची करने लगे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर नए एवेन्यूज आएंगे, टेक्नोलॉजीज बढ़ेगी, और आप अगर एक अपर मिडिल क्लास में हैं तो जो भी टेक्नोलॉजीज आपकी कॉस्ट के विदिन होंगी, आपके लाइफस्टाइल के विदिन होंगी, वो आप खर्चा करके उस चीज को एंजॉय करेंगे। आज के टाइम पे अगर आप एक अपर मिडिल क्लास हैं और फ्लाइट में नहीं बैठते हैं कहीं जाने के लिए, या फिर घर में एसी अच्छा नहीं लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सही काम नहीं कर रहे हैं। जो चीज आप अफोर्ड अच्छे से कर सकते हैं वो आपको खर्चे करने भी चाहिए। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि अगर आप कोई रेगुलर जॉब या बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी इनकम है, तो अगर ये 20 साल 25 साल में खर्चे बहुत बढ़ते हैं या फिर नई चीजें आती हैं खर्चे करने के लिए, बट अगर आप एक रेगुलर इनकम कर रहे हैं तो आप इन खर्चों को अफोर्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि जो भी जीडीपी की ग्रोथ होगी वो आपकी इनकम में भी ग्रोथ होगी ही होगी अगर आप कुछ आप काम कर रहे हैं। और अगर आपकी इनकम की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर ये खर्चों की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि खर्चों की ग्रोथ और इनकम की ग्रोथ देखिए अल्टीमेटली रिलेटेड ही है। अगर आप कमा रहे हैं और जीडीपी जो देश की बढ़ रही है, दुनिया की जो जीडीपी बढ़ रही है उससे कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से, तो आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम क्या है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं रिटायरमेंट की, कि चलो 40s में रिटायर हो जाते हैं और हम जो है कुछ 8% 10%
इन्फ्लेशन लगा के अपना कोई कॉर्पस बना लेते हैं कि इतने हमारे पास 4 करोड़ रुपए हो गए तो बस हम लाइफ लॉन्ग अब आराम से रिटायर करके रह सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस जो है को अगर आप देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन का मतलब है कि आपका जितना पैसा हो गया उसके बाद आप कुछ काम नहीं करेंगे और नॉर्मल इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। बट ये जो इस इन्फ्लेशन की सारी कैलकुलेशंस हैं, इसमें जो मैंने ये वाली इन्फ्लेशन लाई, इन्फ्लेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ या इन्फ्लेशन ऑफ मेंटेनिंग योर स्टेटस को, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो नई नई चीजें आ जाएंगी जो आज किसी ने सोची भी नहीं आज से 20 साल बाद, वो आप किसी भी कॉर्पस से मीट नहीं कर सकते। आपके पास कितने भी करोड़ रुपए हो जाए, आपको पता नहीं कि कल को आपकी एस्पिरेशंस कहाँ चली जाएंगी, ह्यूमन टेक्नोलॉजी कहाँ पे चली जाएगी। तो इसको मीट करने का या फिर इस टाइप के इन्फ्लेशन से आपको डरना नहीं है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप नॉर्मल पैसे कमाते रहिए, जॉब करिए। अगर आप 40s के बाद जॉब नहीं कुछ और करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो करिए। कुछ फ्रीलैंसिंग करना चाहते हैं, वो करिए। बट पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली पैसे कमाते रहेंगे, जब तक आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तब तक आपके पास कोई ना कोई जरिया हो पैसे कमाने का। आप काम करते रहिए। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे की जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस ही जाना हो पैसे कमाने के लिए, या आपको रोज 9 to 5 जॉब ही करनी है। आप हो सकता है हफ्ते में 3 दिन काम करके भी पैसे कमा लें। बट पॉइंट ये है कि आपको अपने 60s 70s 80s जब तक आप जिंदा हैं, एक्टिव हैं, तब तक कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकें, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें और इस ह्यूमन ग्रोथ का पार्ट बन सकें। और ये जो इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, ये कई बार एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन या फिर इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे आता, मैंने ये ह्यूमन ग्रोथ इन्फ्लेशन इसलिए इस तरीके से समझाना चाहा क्योंकि ये कोई नई एस्पिरेशंस का इन्फ्लेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मिडिल क्लास अब अल्ट्रा HNI या रिच बनना चाहता है उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन है, या फिर कुछ वो एकदम ऐसे काम करना चाहता है जो उस वक्त का अपर मिडिल क्लास नहीं कर रहा होगा। बट ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप अपने आप को अपर मिडिल क्लास रेंज में रखना चाहते हैं तो ही ये खर्चे अपने आप आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगे, और इनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा हर उस जनरेशन का। तो आप किसी भी इस तरीके की अगर कॉर्पस कैलकुलेशन करेंगे, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे उसके बाद मुझे 30 साल तक कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, प्लीज इस टाइप के इन्फ्लेशन को अपने ध्यान में रखिए कि आपके पास कितने भी करोड़ रुपए हो जाएं, काम करते रहना, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना और एक इनकम को जनरेट करते रहना, ये आपका लाइफ लॉन्ग गोल होना चाहिए कि आपके पास ऐसे या तो एसेट्स हो जो कैश फ्लो जनरेट करते रहें, और आपके पास ऐसी वैल्यू हो, जो ऐसी अपने अंदर कैपेबिलिटी हो कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहें। यही पॉइंट था लास्ट में इस वीडियो को आपको बताने के लिए। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत सारे और भी वीडियोस हैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, रियल स्टेट के ऊपर और जनरल लाइफ में पैसे को कैसे देखना है इसके ऊपर। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आपके क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में रखिए, और कैसे आपको ये वीडियोस रखें इस पर प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।